एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। यह पर्व कार्तिक माह के अंतिम दिन मनाया जाता है और इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन का महत्व विशेष रूप से दीपदान, गंगा स्नान व्रत, पूजा अर्चना और दान में निहित है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान करता है वह कई गुना पुण्य अर्जित करता है और उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। यदि आप गौ माता को कुछ ऐसा खिलाते हैं या इस दिन कोई दान करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और आपकी सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती है। भक्तों, अगर आप माता रानी, माँ लक्ष्मी या किसी भी देवी देवता में आस्था रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें ताकि इस पवित्र और खास कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर आपको पूरा लाभ मिल सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। माताओं और बहनों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी अहम जानकारी हम आपको वैदिक दृष्टि के माध्यम से दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। हम आपको हर जानकारी विस्तार से और सही तरीके से समझाएंगे और बताएंगे कि कौन सा सरल उपाय आपके भाग्य को बदलने में मदद करता है और आपको नई सफलता की ओर ले जा सकता है। माताओं और बहनों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वर्ष पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त प्रातः 6:19 से शुरू होकर 16 नवंबर को रात्रि 2:58 तक रहेगा। यह दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग गंगा तट पर एकत्रित होते हैं और स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी एवं निर्धन लोगों को अनाज, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान इस दिन का एक प्रमुख कार्य है जो अंधकार को दूर कर जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। हिंदू धर्म में दान का महत्व विस्तार से बताया गया है। किसी भी त्योहार या शुभ अवसर पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने दान के महत्व को विस्तार से बताया है। अब जानते हैं कि इस दिन कौन सी चीज़ हमें अवश्य दान करनी चाहिए। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्योंकि वैदिक दृष्टि आपके भाग्य से जुड़े उपाय भी बताता है और आपके कमेंट के रिप्लाई में जानकारी प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं कि वह कौन सी विशेष वस्तु है जो हमें दान करनी चाहिए क्योंकि यह दिन बहुत ही पवित्र होता है और माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर विशेष कृपा करती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास चीज़ दान करता है उसके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। माताओं और बहनों, हम आपको बता दें कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 16 नवंबर 2024 शनिवार को है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदियों, कुंडों में स्नान करके भगवान श्री हरि का जप, तप, ध्यान, दान और पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। वस्त्र का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष दिन पर दान करने से उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन वस्त्र दान को शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। जितना संभव हो इस दिन वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। गुड़ का दान कार्तिक पूर्णिमा साल भर में आने वाली पूर्णिमा में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन दान का महत्व और बढ़ जाता है। कहा गया है
कि पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन समृद्धि बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों को इनमें से कोई भी एक चीज़ दान जरूर करनी चाहिए। दूध का ज्योतिष। शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बताया गया है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी को प्रिय चीज़ों का दान किया जाए तो विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की चीज़ें प्रिय है, इसलिए दूध का दान करने से घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय दूध का दान ना करें, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। इसे महादान माना गया है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है और इससे घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से माना गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से भी राहत मिलती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है और इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में गुड़, मूंगफली, मसूर दाल और लाल मिर्च जैसी चीज़ों का दान करें। इससे मंगल दोष दूर होता है। कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा के बाद चावल, दूध, चीनी, आटा और मैदा का दान करें। यदि आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जी और फलों का दान करें। इससे कुंडली में बुध मजबूत होता है। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफ़ेद वस्त्र का दान करें। इन चीज़ों के दान से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। करियर और कारोबार में उन्नति के लिए सेब का दान करें। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। यदि आप शनि को मजबूत करना चाहते हैं या शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में झाड़ू, काले तिल, उड़द की दाल, चमड़े के चप्पल और जूते का दान करें। कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले रंग के कपड़े, हल्दी, बेसन, पका केला और पपीता का दान करें, जिससे मान सम्मान और पद्य प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताओं और बहनों, अब जानते हैं गौ माता से जुड़ा एक अचूक उपाय जिससे व्यक्ति रातों रात अमीर बन सकता है। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को एक खास चीज़ खिला दे तो इससे भाग्य के तारे चमक उठते हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह छोटी सी चीज़ खिलाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर गौ माता को यह एक छोटी सी चीज़ खिलाएं और सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति पाएं। मृत्यु दोष, पितृदोष जैसी बाधाएं भी समाप्त होंगी। आपके घर में पूरे साल धन धान्य का भंडार भरा रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके साथ साथ आपकी 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। सभी दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख का वास होगा। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को एक खास चीज़ खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान मिट सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है और जीवन के सभी कष्टों का अंत कर सकता है। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा एक दुर्लभ संयोग में है। अगर आप इस खास अवसर पर गाय से जुड़े उपाय कर लेते हैं तो यह आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को समाप्त कर सकता है। आज हम आपको कुछ खास महत्वपूर्ण और चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जो गाय से जुड़े हुए हैं और जिनके द्वारा माता लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो, आप धन धान्य से भरपूर हो और आपकी 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बीच बीच में काट कर देखने से इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा विशेष रूप से अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होती है। प्राणों में पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कलह क्लेश से दूर रहना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। साथ ही चावल का दान करना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। इससे चंद्रग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी का रूप भी माना गया है और कहते हैं कि गाय की सेवा से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा होती है उस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन जहाँ गाय की सेवा नहीं होती वहाँ अक्सर किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। शहरों या महानगरों में जहाँ गाय पालना संभव नहीं होता वहाँ भी गाय को रोटी खिलाने की परंपरा रहती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाई जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गुरु ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर हल्दी छिड़क कर खिलाना बहुत शुभ होता है, जिससे सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक शांति के लिए रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रह अशुभ हैं तो रोज़ाना गाय को पहली रोटी खिलाना लाभकारी होता है, जिससे सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ होने लगते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है तो गाय को रोटी खिलाकर उसके मस्तक को छूकर अपनी मनोकामना प्रकट करें। गाय के पैर छूकर प्रणाम करने से भी मन्नत पूरी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। रोटी तो सभी खिलाते हैं, पर ध्यान रखें कि वह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी एक दिन पहले की बनी रोटी ना हो। और अगर आप अगले दिन सुबह सुबह रोटी गाय को खिलाते हैं तो यह सही नहीं माना जाता। कई बार आप रोटी बना लेते हैं लेकिन उस दिन गाय नहीं मिलती तो वह रोटी राखी रह जाती है, फिर वह रोटी बासी कहलाती है और इसे अगले दिन गाय को खिलाना गाय का अपमान माना जाता है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली और ख़राब चीज़ें गाय को बिल्कुल मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आ सकती है। अपनी आदत को बदलें और इन बातों का ध्यान रखें। इस चैनल वैदिक दृष्टि के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा खिलाते समय पीपल के पत्तों का ध्यान रखें। गाय को पीपल के पत्ते तो खिलाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें खुद से तोड़कर खिलाना सही नहीं माना जाता। अगर आप किसी स्थान पर मकान बनाना चाहते हैं तो वहाँ 15 दिन के लिए गाय और बछड़े को बांधने से वह जगह पवित्र हो जाती है और वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ का नाश होता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है और इसे शुभ माना गया है। अगर आपको कहीं जाते समय गाय और बछड़े का दर्शन हो जाए तो यह सफलता का संकेत माना जाता है। अगर गाय आपके घर के आसपास घूमती है तो यह संकेत है कि आपके घर से संकट दूर हो रहे हैं और समृद्धि आ रही है। गाय के पास रहने से खांसी, सर्दी, जुकाम जैसे संक्रामक रोग भी अपने आप कम हो जाते हैं। अगर कभी गाय आपको अचानक पूंछ मार दे तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। खासकर काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी शुभ होता है। गाय का पंचगव्य दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर कई रोगों में लाभदायक माना गया है। पंचगव्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करता है और कई रोगों का इलाज भी इससे संभव है। आज के समय में दुर्भाग्य से लोग गौ माता की पूजा और सेवा करने के बजाय उनका गलत उपयोग कर रहे हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है।
गाय को रोटी देने से न केवल सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि घर में बरकत भी आती है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करना हमारे जीवन में ऐसा पुण्य का काम करती है जिससे हम इस जीवन में उन्नति तो करेंगे ही बल्कि गाय की सेवा करने से हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है, जहाँ लोगों को खुद के लिए रहने की जगह नहीं होती। देखिए, आजकल शहरों में गाय पालना थोड़ा कठिन हो सकता है जगह की कमी की वजह से। ऐसे में अगर आप गाय को पाल नहीं सकते तो कम से कम उसे रोटी तो खिलाई जा सकती है। गाय को रोटी देने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाने से घर में बरकत आती है। समय और परिस्थितियों के चलते हर कोई गाय की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन एक रोटी तो आप ज़रूर दे सकते हैं। कई हमारे भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं, जैसे मलेशिया या लंदन, जहां गाय नहीं मिलती, वे भी पूछते हैं कि वे कैसे गौ सेवा कर सकते हैं। उनके लिए सलाह है कि वे अपने आसपास किसी गाय की सेवा करवाने का प्रयास कर सकते हैं या गौ सेवा के लिए दान दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते या गृह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो एक रोटी गाय को खिलाना ही बहुत फलदायी माना गया है। हमेशा कहा गया है कि रसोई की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं। रोटी बनाते समय कोशिश करें कि पहली रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें और यह रोटी गाय को खिलाएं। यदि गुरुवार का दिन हो तो आटे की एक छोटी लोई में हल्दी मिलाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में शुभता, वैभव और धन संपत्ति का वास होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। आपकी भक्ति और श्रद्धा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद अपनी राशि के अनुसार सफ़ेद वस्त्र, चांदी के आभूषण, घी, इत्र या सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं दान करना भी लाभदायक होता है। शुक्र ग्रह के कारण वृष राशि और बुध ग्रह के कारण मिथुन राशि वाले लोग इस दिन खास लाभ पा सकते हैं। इसलिए आपकी राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए चंद्रमा स्वामी ग्रह है, इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफ़ेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इससे लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को इस दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा, केसर, तांबा और घी का दान करना चाहिए, क्योंकि आपके स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या राशि के लिए भी मिथुन की तरह बुध ग्रह स्वामी है, इसलिए हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन का दान कार्तिक पूर्णिमा पर लाभकारी होता है। तुला राशि के जातक वृक्ष राशि की तरह शुक्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं, इसलिए मोती, घी, इत्र, सफ़ेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, इसलिए लाल कपड़ा, केसर, तांबा और भूमि का दान शुभ माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, इसलिए इन राशियों के जातक पीले वस्त्र, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं और पुस्तकें दान कर सकते हैं। मकर और कुंभ राशि के जातकों के स्वामी ग्रह शनि हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद काले तिल, कंबल, काले या नीले वस्त्र, गर्म कपड़े, लोहे या स्टील के बर्तन का दान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष उपायों में सुबह तुलसी जी की पूजा और शाम को उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना सौभाग्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर उसकी जड़ों में मीठा जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रात के समय चंद्रदेव को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए, इससे चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सोमय नमः का जाप करना चाहिए। विशेष रूप से यदि पति पत्नी मिलकर चंद्रमा का दर्शन करते हैं और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धन और समृद्धि की कामना करने वाले लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से किसी एक का पाठ सच्चे मन से करने पर माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को साफ सुथरा रखें और गंदे कपड़े पहनने से बचें।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई बाधा ना आए तो इस दिन किसी से झगड़ा या तकरार ना करें। अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों का आदर करें और उनका आशीर्वाद लें। अपने मन को शांत रखने के लिए इस दिन योग और ध्यान करना चाहिए। साथ ही तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं, जैसे शादी तय होने के बाद मुहूर्त ना मिलना या सगाई टूट जाना, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी तालाब या नदी में जाकर दीपदान करें। इसके अलावा घर के मुख्य स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इसका पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए पूजन से लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। मान्यता है कि यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हल्दी का तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाकर उसी हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपके भाग्य में सुधार होता है और विवाह के योग्य बनते हैं। साथ ही आप घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस पवित्र दिन को सही तरीके से मनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस दिन चांदी के बर्तन या दूध का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। घर में अंधेरा ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन भी इस दिन ना करें। किसी का अपमान करने से बचें और ज़रूरतमंद, असहाय या बुजुर्गों से कटु शब्द ना बोलें। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का विशेष स्थान है। नमक का सेवन कम से कम करें और घर में किसी प्रकार का झगड़ा या क्लैश ना होने दें। इस दिन दरवाजे से किसी को खाली हाथ ना जाने दें और घर को स्वच्छ रखें। किसी के प्रति द्वेष या नफरत की भावना ना रखें और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और यदि संभव हो तो भूमि पर सोने का प्रयास करें। यह सब उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने से आपके जीवन में खुशहाली और सफलता आएगी। इन उपायों को करने के बाद आपको अपने कर्मों पर मिलने वाले फल के लिए कभी निराश नहीं होना पड़ेगा।